हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल। आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम। दोस्तों, आप सभी ने ब्रेकिंग बैड तो देख ही रखा होगा, साथ ही गेम ऑफ थ्रोन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स और मनी हाइस्ट जैसे वर्ल्ड फेमस शोज भी। लेकिन क्या आपको पता है कि कई सारे शोज इनसे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो अब तक आपने नहीं देखे क्योंकि वो सभी अंडररेटेड हैं, यानी कि वो शोज कभी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाए। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही अंडररेटेड शोज के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने नेटफ्लिक्स की टाइम ट्रेवल सीरीज डार्क तो देख ही रखी होगी। ये सीरीज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और इसे दुनिया का बेस्ट टाइम ट्रेवल शो भी कहा जाता है। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अब तक ये शो नहीं देखा है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, तो कम से कम इसके बारे में आपने सुना तो होगा ही। लेकिन क्या आपने 12 मंकीज टीवी सीरीज के बारे में सुना है? इस बात के चांसेस बहुत ही कम है। 12 मंकीज डार्क की तरह ही एक माइंड बेंडिंग टाइम ट्रेवल सीरीज है और इन दोनों सीरीज के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि डार्क एक स्लो पेस पर चलने वाला शो है और 12 मंकीज एक्शन से भरा हुआ है। बात करें स्टोरी की, तो कुछ बुरे लोग दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, वहीं पर अच्छे लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं और उन दोनों का हथियार है टाइम ट्रेवल। और टाइम ट्रेवल करते करते स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आपका दिमाग घूमने लगता है। 12 मंकीज के टोटल 4 सीजन्स हैं और बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर चलने की वजह से ये शो आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगा। और भाई, इस सीरीज का एंड करने के बाद 12 मंकीज आपके लिए दुनिया का नंबर 1 टाइम ट्रेवल शो होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके 3 सीजन्स तो Amazon प्राइम पर अवेलेबल हैं और 4th सीजन के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी ने ब्रेकिंग बैड तो देखा ही होगा और अगर अब तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ। खैर, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकिंग बैड की प्रीक्वल सीरीज बेटर कॉल सॉल की, जिसकी स्टोरी फोकस करती है सॉल गुडमैन पर। अब क्योंकि बेटर कॉल सॉल ब्रेकिंग बैड से पहले के इवेंट्स हमें दिखाती है, तो सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है जिमी मिगेल को, जो धीरे धीरे करके वो सॉल गुडमैन बनता है जिसे हमने ब्रेकिंग बैड में देखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकिंग बैड देखने वाले 90% से ज्यादा लोगों ने बेटर सॉल कॉल देखा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कमाल का शो है जो ब्रेकिंग बैड फैंस के लिए तो 100% मस्ट वॉच है। ये शो देखते टाइम आपको ब्रेकिंग बैड वाली ही फील आएगी और जिस तरह से आप जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट को आज तक नहीं भूल पाए हो, ये शो देखने के बाद आप जिमी मिगेल यानी कि सॉल गुडमैन को भी कभी नहीं भूलोगे। जिमी मिगेल के सॉल गुडमैन बनने की ये जर्नी देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। इस शो के टोटल 5 सीजन्स नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में देख सकते हैं और इसका सीजन 6 भी जल्दी आने वाला है। तीसरा शो है वॉरियर। दोस्तों, अगर आप एक्शन मूवीज और सीरीज के फैन हैं तो ये शो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मैंने आज तक बहुत ही सारी एक्शन मूवीज और सीरीज देखी है, लेकिन ये नंबर 1 पर आता है। इस सीरीज में वॉयलेंस और ब्रूटैलिटी इतनी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स और वेस्टवर्ल्ड जैसी सीरीज भी इसके सामने कुछ नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये दुनिया का नंबर 1 एक्शन शो है, तो भाई ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वॉरियर की जो स्टोरी है वो लिखी है ब्रूस ली ने। और मैं आपको बता दूं कि इस कमाल के शो को 2 सीजन्स के बाद कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फिर HBO मैक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए और इसे सीजन 3 के लिए भी रिन्यू कर दिया। और इस शो के कैंसिल होने का जो रीजन था वो था इसका अंडररेटेड होना। अब स्टोरी का आइडिया यहाँ पर तो देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसका फर्स्ट एपिसोड देखो, उसके बाद आप ये पूरी सीरीज खत्म करके ही हटोगे। एक और बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि फर्स्ट एपिसोड के पहले 20-25 मिनट में चाइनीज लैंग्वेज का ज्यादा यूज किया गया है, लेकिन उसके बाद ये शो पूरी तरह से इंग्लिश में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी फिक्र मत करना। अब बात करें कैरेक्टर्स की, तो इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और आप उन सभी से पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, खास करके सीरीज का लीड कैरेक्टर असम। और भाई, सीजन 2 का एपिसोड 9 इस सीरीज का बेस्ट एपिसोड है, जिसे देखते टाइम मेरा जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। इस एपिक शो को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में देख सकते हैं। 4th शो है हेमलॉक ग्रोव। सीरीज की स्टोरी आपको लेकर जाती है एक फिक्शनल टाउन हेमलॉक ग्रोव में, जहाँ पर बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इस टाउन में है वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, डार्क मैजिक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हेमलॉक ग्रोव की खूबसूरत टीनेज लड़कियों को कोई बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। अब वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। ये सीरीज पूरा टाइम सस्पेंस को बिल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से आप स्टोरी में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहोगे और आपको मजा आएगा।
इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग स्टोरी आर्क है, जिसकी वजह से आप हर एक कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। और किसी भी सीरीज या मूवी में यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। साथ ही इस सीरीज में वॉयलेंस, सेक्स और न्यूडिटी हद से ज्यादा है। म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच। हेमलॉक ग्रोव में टोटल 3 सीजन्स हैं और इसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में देख सकते हैं। 5th और लास्ट सीरीज है द सिनर। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह मर्डर मिस्ट्री जॉनरा के बहुत ही बड़े फैन हैं तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन इस सीरीज का जो मर्डर मिस्ट्री कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली हम किसी भी मर्डर मिस्ट्री में यही देखते हैं कि स्टार्ट में एक मर्डर हुआ है और फिर वो पूरी सीरीज इसी पर फोकस करती है कि मर्डर किया किसने है। लेकिन ये सीरीज हमें कुछ अलग दिखाती है। हमें ये तो पता है कि मर्डर किसने किया है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्यों किया है। और इस क्यों का आंसर जानने के लिए आपको सीजन के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। और इस बीच ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस, मिस्ट्री देखकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। इस सीरीज में टोटल 4 सीजन्स हैं। हर सीजन में एक नया केस और चारों ही सीजन्स बहुत ही अच्छे हैं। थ्रू आउट द सीरीज आपको ढेर सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन सभी की परफॉर्मेंस देखकर आपको मजा आ जाएगा। खास करके सीरीज का लीड कैरेक्टर डिटेक्टिव हैरी एम्ब्रोज। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक्टर्स की परफॉर्मेंस, बहुत ही लाजवाब। इसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में देख सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इनमें से कोई सी वीडियो देख सकते हैं। दोनों बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं।